हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों एंटर हो रहे हैं, क्या है उसकी रीज़न। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। टाइमलेस एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकता है, बट लेट्स सी कौन है ये, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ ओरेकल। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, रीजंस। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके साथ आप जो हो किसी तरह से वर्क कर रहे हो, या फिर आपकी वर्किंग प्लेस पे हो सकता है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ एम्परर, यस। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, रीजंस। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बाय द वे। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ तो ये कोई बॉस है, बट ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से है जिसने विद द हाई प्रिस्टेस इस टाइम अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हुआ है। आप लोग नहीं जानते, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते हो कि ये कौन इंसान है, या फिर ये बहुत फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली एक्टिंग लाइक अ मिस्टीरियस। यस, ये बिल्कुल मिस्ट्री में है आप लोगों से और बहुत मिस्टीरियस एक्ट कर रहे हैं। आप लोग नहीं जानते कि ये इंसान आप लोगों के साथ किस तरह से आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं। बट विद द एम्पर मुझे दिख रहा है ये इंसान यहाँ तो काफ़ी अथॉरिटी वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे ये इंसान दिख रहा है। एंड ऑल्सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्पर आप लोगों की वर्किंग प्लेस से ये इंसान है, ठीक है। और ये किसी तरह से आप लोगों की लाइफ में एंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से एक अच्छा जो है ना वो डेडिकेशन शो करना चाह रहे हैं, एक इनपुट अच्छा देना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग जो हो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली भी और वैसे भी आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज इनको लगता है अगर आप काम करते हो वर्किंग प्लेस पे सेम है ना आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, तो ये पर्सन आप लोगों का हार्ड वर्क देख के, आपका डेडिकेशन देख के वर्क पे बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, और वहीं से शायद ये आपकी तरफ जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इनकी बहुत सारी जो फीलिंग्स हैं वो इस टाइम हिडन है। विद टाइम आपको ये डेफिनेटली रिवील होगा। ये पर्सन, ये जो भी है, चाहे ये, मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर भी हो सकता है, मे बी दिस पर्सन कुड बी मैरिड ऑलरेडी, बट जो भी सिचुएशन है ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। बट मैं आगे देखूंगी कि एंटर होने की रीज़न क्या है। बट अभी तक दिख रहा है कि ये इंसान आपका बॉस हो सकता है, ठीक, कोई हाई डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, किसी के गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान आपका कोई बॉस हो सकता है। बट इस टाइम आप लोग नहीं जानते हो कि हु इज़ दिस पर्सन, या ये क्यों एंटर होना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। यस, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। You have no any idea. We have 6 of Wands. Who is entering in your life and why reasons? 6 of Swords. We have Temperance. We have it's a Page of Swords. ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है गाइस। सी बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ में एंटर इस वजह से करना चाह रहे हैं बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ कोई रोमांटिक जो है वो पार्टनरशिप करने के लिए। यस, अभी तक हो सकता है आप लोगों की एक प्रोफेशनली जो है वो कहीं ना कहीं
आप लोगों का कोई पार्टनरशिप है प्रोफेशनली, ठीक है, वर्किंग वाली। लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ये आपके बॉस मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना विद द 6 ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान फेमस हो सकते हैं, या फिर इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइक रिस्पेक्ट है अपनी फील्ड में। येस, बट दे रियली वांट टू प्रपोज यू विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। ये इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को प्रपोज करने में, आप लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आप लोगों में से भी कुछ लोग हो सकता है चाहते हो कि आपकी लाइफ में एंटर करें, बट मे बी आप लोग इनकी तरफ से सुनना चाह रहे हो या फिर आप अभी शो नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, इस पर्सन की और आपकी दोनों की फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। यस, और ये कोई मौका तलाश कर रहे हैं जहाँ पे ये आपकी लाइफ में एंट्री इस तरह से कर सकें कि आपको रिवील कर सकें जो भी इस टाइम ये आपसे कनेक्टेड होना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में जिस इंटेंशन को लेकर एंटर करना चाह रहे हैं, ये उसको बताने के लिए आप लोगों के कोई ना कोई एक तरह से मौके की तलाश में है। बिकॉज स्टिल ये सर्च ही कर रहे हैं आप लोगों को, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, ये वॉच कर रहे हैं आपको, इनकी नज़र है आप पे, क्योंकि ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं यूनियन करने के बारे में, क्योंकि आपको प्रपोज देना चाहते हैं, प्रपोजल विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। ये आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं और उसी में ही ये इंसान इंटरेस्टेड है। यस, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड टेम्परस की एनर्जी है, ये आपके साथ बहुत ही बैलेंस्ड वे में जो है ना वो आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके साथ बड़े अच्छे वे में, हीलिंग वे में स्पेशली, और कामिंग वे में जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, या फिर ये रिश्ता आपके साथ बनाते हैं तो आपकी लाइफ में एंटर होके, या इनका आपकी लाइफ में एंट्री, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो आप भी तो इनकी लाइफ में एंटर होगे ना। तो इस तरह इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत हीलिंग आएगी, कामनेस आएगी, ठीक है, तो इसी वजह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इस टाइम इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि आपकी लाइफ में एंट्री करना ही चाहते हैं इसी वजह से कि किसी तरह से आपके बीच में पार्टनरशिप हो सके, यूनियन हो सके। ये रोमांटिक कमिटमेंट है जो ये आपको देना चाहते हैं, एंड इट कुड बी अ प्रपोजल। यस, बट ये एक रोमांटिक और लविंग प्रपोजल है जो ये आपको देना चाहते हैं। यस, 66 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, सोलमेट है ये इंसान आपका, डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है एंड एरिस लियो सेजिटेरियस भी है, बट ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ना वो मैंने आपको बताया, जैसे एरिस है, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है, ठीक है। तो 222 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ लोगों की एज 22, 25, 26, 29, 24, 28 हो सकती है, एंड कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 9, 8, 6, 4, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 40+ भी मुझे दिख रही है। यस, बट कुछ 30+ भी हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी है वो 20+ या 40+ की है। यस, बट ये चाहते हैं, इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि आपको देख के ना ये इम्पेशेंस हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को पेशेंस को मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज़ ये एंट्री जो है ना बहुत ही कॉमिंग वे में करना चाहते हैं, कूल डाउन हो के, किसी भी चीज़ को एकदम से इम्पल्सिव हो के या बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, ये अपना टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आपके बारे में डेफिनेटली पर्सनली भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, या आप लोगों का कुछ हिस्ट्री क्या है, ठीक है, या आप किसी के साथ ऑलरेडी किसी कनेक्शन में तो नहीं हो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग आपके बारे में स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी इन अ सेंस कि आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग किसी के साथ आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं जानने के लिए कि आप कैसे इंसान हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे हो कि लाइक आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो, वर्किंग प्लेस पे आप उसके अलावा कोई ज़्यादा बातचीत में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते। यस, तो दैट्स वाई ये किसी तरह से आपके साथ कमिटमेंट वाले सीन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि एक स्टेबल और एक प्रोटेक्टेड जो है ना वो कनेक्शन की आपके साथ कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और यूनियन में भी जाना चाहते हैं। एनी हाउ, लेट्स सी मोर फ्रॉम द ऑरेकल्स। यहाँ से देखते हैं कुछ और क्लैरिटी के लिए कि
कौन है ये इंसान, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई और रीज़न, क्या है रीज़न और क्यों एंटर होना चाहते हैं ये जो भी इंसान है, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ हीलिंग एंड रिलीजिंग। यस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बहुत ही चीज़ों को हीलिंग वे में चलाना चाहते हैं आगे आपके साथ। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन एंड रीबिल्ड। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। We have it's a ghost is and disappearing. We have missing and sacred union. यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये आपके बॉस हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जो शायद पहले आपको गोस्ट कर गया था, ठीक है। आपके साथ इनकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप थी, ठीक है, और आपको गोस्ट कर गए थे, या फिर किसी तरह से आपका कनेक्शन जो है एक दूसरे से बंद हो गया था, डिस्कनेक्ट आप हो गए थे, आपकी ज़िंदगी से वो एकदम से गायब हो गए थे, डिसअपेयर हो गए थे, गोस्ट कर गए थे आपको, जो कि इस टाइम जो है आप लोगों को याद कर रहे हैं बिकॉज़ उनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अब आई फील है कि वो जो है वो गोस्ट कर इस वजह से गए थे आप लोगों को बिकॉज़ उस टाइम या तो ये इंसान की कोई पोजीशन हाई नहीं थी, या फिर ये इतने स्टेबल नहीं थी कि जिससे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता बना सकते या आपके साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप कर सकते। तो अभी ये इंसान जो भी है ना वो आपकी लाइफ में एंटर इस वजह से करना चाहते हैं बिकॉज़ ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के सोलमेट हो और आपके साथ एक यूनियन ऐसी करना चाहते हैं जो बहुत ही सैक्रेड हो, क्योंकि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। यस, और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके दोबारा से आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं। यस, जो भी कुछ पास्ट में रहा है या जो आपको गोस्ट करके गए उसको रिलीज़ करके एक चीज़ों को हीलिंग वे में आगे लेकर जाना चाहते हैं बिकॉज़ ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस इस कदर ज़्यादा है कि वो आप फ्रेंड्स से ज़्यादा का आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इसी वजह से भी ये आपको स्टॉक या स्पाई कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी आपको इंसान आपके वर्किंग प्लेस से है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आप लोगों को गोस्ट कर गए थे, आपकी लाइफ से गायब हो गए थे। फ्रेंडशिप आपकी थी इनके साथ, बट हो सकता है रिलेशनशिप किसी तरह से नहीं थी, बट इस बार ये आपके साथ रिकॉन्साइल करके दोबारा से उस बॉन्डिंग को रिबिल्ड करना चाहते हैं, बट आपके साथ शादी करना चाहते हैं और चीज़ों को हीलिंग वे में आपके साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये इस टाइम जो है ना आपको कहीं ना कहीं याद भी कर रहे हैं। ये सोलमेट है आपका, ये जो भी इंसान है। वी हैव इट्स अ मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ एंड वी हैव इट्स अ सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। ये इंसान डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आपको सर्च कर रहे हैं, आपको फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये। यस, ये आपको अपनी कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रू सेल्फ अपनी शो नहीं की आप लोगों को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड किए रखा है, बट इस बार जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड थे पहले, बट अभी फ्रेंड से आगे का जो है वो कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए, इसीलिए आपकी जो है ना वो लाइफ में एंटर होना चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो एक तो कमिटमेंट बन सके और दूसरा आपके साथ फिर आगे जो है वो मैरिज वाले किसी कनेक्शन में जा सके। तो अभी आपको अपनी ट्रू सेल्फ शो करना चाहते हैं जो पहले इन्होंने बिहाइंड द मास्क जो है वो हाइड की हुई थी। एंड विद द सोशल मीडिया ये हो आई थिंक ये आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, काफ़ी सर्च कर रहे हैं आपसे कनेक्टेड होने के लिए, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं आपके बारे में कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हो या क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, आपकी कोई ना क्या कैसी अपडेट्स हैं या क्या पोस्टिंग कर रहे हो आप लोग। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये आपके ऐसे इंसान है जिसके साथ ऑलरेडी आप पास्ट में कहीं ना कहीं कनेक्ट रह चुके हो, बट वो आपको गोस्ट कर गए थे या डिसअपेयर हो गए थे आपकी लाइफ से। वी हैव इट्स अ सेफ्टी कंफर्ट एंड वी हैव इट्स अ गैम्बलिंग। यस, कि एक आपकी तरफ से चांस चाहते हैं दोबारा से बिकॉज़ इन्होंने आपको जो इस टाइम पहले गोस्ट करके आपकी लाइफ से गायब होके जो भी जिस तरह का भी एक्ट किया उसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आपकी तरफ आने का, आपकी लाइफ में एंटर होने का, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप जो हो ना कहीं इनको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ये एक सेफस्ट जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ ट्रैवल। ये आपकी लाइफ में एंट्री इसी वजह से भी होना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज़ इनको लगता है कि अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप लोगों के साथ। ऑलरेडी हो सकता है आपने इनके साथ ट्रैवल भी कहीं पे किया था।
यस तो ये कंफर्टेबल बेसिकली आपके साथ महसूस करते हैं, इनको सेफ्टी महसूस होती है आपके साथ, इसीलिए ये आपके साथ जो है लाइफ में दोबारा एंटर होके आगे चलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ से चांस चाहते हैं कि आप किसी तरह से इनको चांस दे दो, बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, आपको गोस्ट करके या फिर आपको अपनी ट्रू सेल्फ शो ना करके। बट अभी ये चीज़ों को सबको पास्ट की रिलीज़ करना चाहते हैं और दोबारा से एक हीलिंग वे में, नए वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।